बच्चों, मैं आज तुम्हें चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ाने जा रही हूँ। यह हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है और उसका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो पहले जो हमने 9th में पढ़ा है उसी के बारे में हम जानकारी फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद क्या होता है कि ऐसा बीजी व्यंजक होता है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, वह बहुपद कहलाता है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। चर क्या होते हैं? चर होते हैं एक्स वाई जेड। कहने का मतलब ये A to Z जितने भी पद होंगे वो आपके सब चर कहलाएंगे। अचर 1 2 3 4 ये सारी संख्याएं जो है अचर कहलाती है क्योंकि इनके साथ कोई चर नहीं होता है। बहुपद की जो परिभाषा है एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ। एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, वह बहुपद कहलाता है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 यही होनी चाहिए। इसमें आपका न माइनस में घात होनी चाहिए, वो पूर्णांक में चली जाएगी, न आपका बटे में होना चाहिए 1/2 जो P/Q के रूप में हमारी संख्याएं होती है। इसके बाद आते हैं नीचे उदाहरण में इसको इलस्ट्रेट करूंगी, उसमें बताऊंगी कि किस तरह से कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। इससे पहले हम आपको बता देते हैं गुणांक। गुणांक क्या होता है? किसी भी बहुपद में किसी चर के गुणा का अंक। गुणांक मतलब गुणा का अंक। तो किसी भी बहुपद में किसी चर के गुणा का अंक गुणांक कहलाता है। जैसे हमने एक पद लिख दिया 4x², इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा x²। इसमें हम क्या कहेंगे? x² का गुणांक कितना हुआ? 4। तो इसको लिख देंगे x² का गुणांक 4 है। अब हमने एक बहुपद ले लिया 5x² - 3x + 7। ये एक बहुपद है। अगर इसमें मैं आपसे गुणांक के बारे में पूछूं तो x² का गुणांक क्या होगा? 5। x के गुणांक के बारे में पूछूं तो क्या हो जाएगा? -3। आप ये सोच सकते हैं कि माइनस चिन्ह इसके साथ क्यों लिया गया, केवल 3 क्यों नहीं? वो इसलिए जैसा कि हम पहले से आपको बताते आए हैं कि किसी भी पद में उसके आगे लगा हुआ साइन उसका अपना होता है। अतः इसमें हम -3 लिखेंगे। यहां पर अगर प्लस साइन होता तो हम उसे दर्शाते नहीं है। अचर पद 7। अचर पद मैंने ऊपर बताया, वह पद जिसमें कोई चर न हो वह अचर पद कहलाता है। अतः 7 अचर पद होगा। यहाँ मैंने डिफाइन भी कर दिया, जिसके साथ कोई चर न हो अचर पद कहलाते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि मैं नीचे उदाहरण जो है आपको बहुपद की बताऊंगी। मैंने एक उदाहरण लिया x² + 4x। ये बहुपद है। क्यों है? हम इसमें चर की घात को देख लेते हैं। यहाँ पर पहले पद में चर की घात 2 है, दूसरे में चर की घात 1 है, दोनों ही पूर्ण संख्या है। अतः यह बहुपद होगा क्योंकि हमने इसकी परिभाषा में यही बताया था कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, जो यहाँ फॉलो हो रहा है। दूसरा उदाहरण हमने लिया √x + 5। अब ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट है, इसको अगर हम घातांक के रूप में लिखेंगे तो x की घात 1/2 + 5। तो जो चर की घात है वो 1/2 है और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। अतः हम कहेंगे ये वाला जो √x + 5 है बहुपद नहीं होगा। अगला हम चलते हैं x⁻1 + 1/x। 1/x चर नीचे है। अगर मैं इसको ऊपर लाती हूँ अंश में तो मैं देखती हूँ x की घात क्या हो गई? -1। फिर ये घात जब मैंने चेक की तो देखा -1। -1 भी पूर्ण संख्या नहीं है। अतः दिया गया ये पद भी बहुपद नहीं होगा। अब हम आते हैं बहुपद के प्रकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? जैसे हमने एक उदाहरण लिया 2। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये एक अचर पद है।
तो फिर शून्य बहुपद कैसे हो सकता है? इसको हम आपको बता देते हैं। ये अचर पद है, लेकिन हम इसको 2x की पावर 0 या 2y की पावर 0 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ इस तरह से चर जुड़ जाता है, लेकिन चर की घात कितनी है? शून्य है, इसलिए हम इसको कहते हैं शून्य बहुपद। अब यहाँ पर हमें पता ही है x की पावर 0 1 होती है या y की पावर 0 1 होती है। इसको अगर हम फिर से कैलकुलेट कर ले तो यहाँ पर ये 2 ही आएगा। फिर आते हैं एक पदीय बहुपद। इसकी परिभाषा क्या होगी? एक पद, यानी जिस बहुपद में एक पद हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है। इसके उदाहरण लेंगे x3 y3 t। x3 एक ही पद है, इसमें ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, तो ये एक पदीय बहुपद के उदाहरण है। इसी प्रकार आगे हम आते हैं द्विपदीय बहुपद। जैसा कि आपको पता है द्वि मतलब दो, यानी जिसमें दो पद हो, तो जिनमें दो पद होते हैं उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे x² + 1 y² + 9 t + 2। अब आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने नीचे 1 2 1 2 1 2 आपको समझने के लिए मार्क किया है। x² आपका पहला पद हो गया, 1 आपका दूसरा पद हो गया। तो इस तरह से इसमें कितने पद हो गए? 2 पद। तो ये क्या हो गया? द्विपदीय बहुपद का उदाहरण हुआ। इसी तरह से इसमें आप देख लीजिए y² पहला पद, 9 दूसरा पद। इसी तरह से t + 2 में t पहला पद, 2 तीसरा पद। इसको मैंने डिफाइन भी कर दिया है। आपको 9th क्लास में मैंने बहुत बार आपको बताया है कि पद हमेशा प्लस और माइनस से अलग होते हैं। इसको मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आप फिर से इन नोट्स को जब पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लस माइनस पदों को अलग करते हैं। तो यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह देख रहे हैं, इससे पद 2 पदों में बट गए। यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 2। अब हम आते हैं त्रिपदीय बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं त्रिपदीय बहुपद कहलाते हैं। त्रि मतलब 3, तो अब यहाँ पर आ जाएगा 3 पद, तो वो त्रिपदीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया x² + x + 9, यहाँ भी मैंने उसी तरह से कर दिया है। पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हुआ। ये प्लस के चिन्हों से अलग हो रहे हैं, तो इनमें ये 3 पद बन रहे हैं। इसी प्रकार y² + 2y + 8 में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये तीनों पद अलग हो रहे हैं, तो ये त्रिपदीय व्यंजक के त्रिपदीय बहुपद के उदाहरण है। अब हम आ जाते हैं बहुपद पर, जो हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसको जो हमने पढ़ा, शून्य बहुपद, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद एवं त्रिपदीय बहुपद। अब अगर 3 से ज्यादा पद हुए, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो उनको हम फिर बहुपद कह देते हैं। जैसे जिसमें 3 से अधिक पद हो बहुपद कहलाते हैं। इसमें हम कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं। 5x की पावर 6 + 9x² + 7 + 4x। इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 4 पद दिए गए हैं। तो दिए गए बहुपद में 5x की पावर 6 वाले पद में x की घात 6 है। पहले पद की हम बात कर रहे हैं। अब दिए गए पद में ये सबसे बड़ी घात है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। इसको आगे नीचे मैंने डिफाइन किया है। बहुपद की घात किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात को, इसको आप अंडरलाइन कीजिए, अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। उसी को देखते हुए हम बताएंगे ये कितनी घात का बहुपद है।